पढ़ेंगे हीगल के युद्ध संबंधी विचार। तो जो हीगल था वह एक आदर्शवादी विचारक था। जो आदर्शवादी विचारधारा है वह राज्य को सर्वोच्च मानती है। तो जो हीगल है उसने आदर्शवादी विचारधारा को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया था। यानी कि जो आदर्शवादी विचारधारा का मुख्य विचारक है वो हीगल है। हीगल जर्मनी का रहने वाला था और हीगल जर्मनी का एकीकरण चाहता था और जर्मनी को एक मजबूत राष्ट्र राज्य के रूप में उभरता हुआ देखना चाहता था। इसलिए हीगल ने आदर्शवादी विचारधारा दी जिसके अंतर्गत राष्ट्र राज्य को सर्वोच्च माना। और यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र राज्य को सर्वोच्च मानेगा तो वह युद्ध का समर्थन करेगा। तो इस प्रकार हीगल युद्ध का समर्थन करता है। चलिए अब देखते हैं हीगल के युद्ध संबंधी विचारों में कौन कौन सी बातें हैं। पहला पॉइंट है, हीगल युद्ध को ऐतिहासिक विकास का एक माध्यम मानता है। हीगल का मानना है कि विश्व इतिहास के विकास में युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो हीगल है वह युद्ध को ऐतिहासिक विकास का एक साधन मानता है। दूसरा पॉइंट है, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का ही परिणाम है कि राज्यों के बीच द्वंद्व होता है, यानी कि संघर्ष होता है, जिसमें विजयी राज्य को विश्व आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त रहता है। विश्व आत्मा यानी कि विश्व की आत्मा, ऐसी आत्मा जो पूरे विश्व को चलाती है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ईश्वर या भगवान। विश्वात्मा द्वारा ही यह निर्णय किया जाता है कि युद्ध में कौन सा राज्य विश्वात्मा का प्रतीक है। यानी कि जो विश्व की आत्मा है, ये जो ईश्वर है, जो भगवान है, वही यह निर्णय करता है कि युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो राज्य जो राष्ट्र युद्ध में जीतता है उस पर भगवान का आशीर्वाद रहता है। वह राज्य भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, विश्व आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। अगला पॉइंट है, राज्य की रक्षा करते समय अच्छा बुरा नैतिक अनैतिक जैसी धारणाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहती है। राज्य की रक्षा के लिए युद्ध किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, युद्ध जनता का नैतिक स्वास्थ्य बनाए रखता है। युद्ध राष्ट्रीय चरित्र की शुद्धि का साधन है। युद्ध के द्वारा नागरिक जीवन में उत्पन्न हुई शिथिलता, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों की शुद्धि हो जाती है। तो हीगल कहता है कि जो युद्ध है वह राष्ट्रीय चरित्र को बनाए रखता है, राष्ट्रीय चरित्र को शुद्ध करता है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो देश के सभी नागरिक अपने स्वार्थों को भूल करके एक साथ आ जाते हैं। अगला पॉइंट है, जिस प्रकार दीर्घकाल तक यानी कि लंबे समय तक समुद्र में शांति बने रहने से समुद्र में गंदगी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन तूफानों के आते रहने से समुद्र की सड़ान दूर होकर स्वच्छता आती है, वैसे ही युद्ध भी राज्य रूपी समुद्र की गंदगी को स्वच्छ बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हीगल ने युद्ध के औचित्य को सही ठहराने के लिए, युद्ध को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए यहाँ पर समुद्र का उदाहरण दिया है। अगला पॉइंट है, हेगल ने कांट का निरंतर शांति का सिद्धांत अस्वीकार कर दिया। उसके अनुसार द्वंद्व, संघर्ष व युद्ध अनिवार्य सत्य हैं। तो जो हेगल है उसने कांट का निरंतर शांति का सिद्धांत अस्वीकार कर दिया। कांट भी एक आदर्शवादी विचारक था, लेकिन वो कट्टर आदर्शवादी विचारक नहीं था। तो कांट ने कहा था कि पूरे विश्व का एक संघ बनाया जाना चाहिए और सभी देश उसमें शांति से रहें, लेकिन हीगल इस बात को नकार देता है। वह कहता है कि राष्ट्रों के मध्य युद्ध होना स्वाभाविक है, निरंतर शांति की स्थापना नहीं हो सकती है।
हीगल की नज़र में अंतर्राष्ट्रीय कानून, न्यायपूर्ण युद्ध तथा स्थायी शांति आदि का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार हीगल मानता है कि युद्ध कोई बुराई नहीं है, बल्कि राज्य के नैतिक स्वास्थ्य का संवर्धक है। तो इस प्रकार हीगल युद्ध का समर्थन करता है कि राष्ट्रों को समय समय पर युद्ध करना चाहिए, और जो श्रेष्ठ राष्ट्र होगा, श्रेष्ठ राज्य होगा, जिस पर ईश्वर का आशीर्वाद होगा, वह राज्य युद्ध में जीत जाएगा, और इस प्रकार इतिहास का विकास होता रहेगा, इतिहास आगे बढ़ता रहेगा। तो ये होगा हमारा आज का टॉपिक, हीगल के युद्ध संबंधी विचार। अभी हीगल की ये शुरुआत है, इसके बाद में हम हीगल का पूरा राजनीतिक दर्शन पढ़ेंगे।